देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि आपकी कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जो विवाह में विलंब करवाते हैं या विवाह नहीं होने देते। सबसे पहले जानते हैं कि शनि से संबंधित विवाह में विलंब का कौन सा योग है। देखिए, शनि और चंद्र का जो विष योग है, जिसमें शनि चंद्र साथ में बैठे हों या शनि का चंद्रमा पर प्रभाव हो, इसको विष योग कहते हैं। अगर ये कुंडली में है तो अक्सर विवाह में विलंब करवाता है। अगर ये योग कुंडली में है तो इस योग के कारण व्यक्ति पहले विवाह करना ही नहीं चाहता और काफी बाद में बहुत विलंब हो जाने पर बड़ी मुश्किल से विवाह हो पाता है। शनि चंद्र वालों की अगर शादी हो भी गई तो विवाह हो जाने के बाद भी ये वैवाहिक जीवन में अकेलापन पैदा करता है, जीवन में आइसोलेशन देता है। इस योग के होने पर भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। अगर शनि चंद्र का संबंध कुंडली में है और विवाह में विलंब हो रहा है तो भगवान शिव की उपासना करें और सात्विकता रखें। मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग जीवन में ना करें। देखिए, विवाह में विलंब होने का एक और योग भी है जो विवाह में विलंब करवाता है। वो योग कौन सा है? विवाह में विलंब का दूसरा कारण है सप्तम स्थान में, विवाह स्थान में बृहस्पति का होना। और ये महिलाओं की कुंडली में ज्यादा खराब होता है। अगर किसी महिला की कुंडली में सप्तम भाव में बृहस्पति है तो अक्सर ये विवाह नहीं होने देता। सप्तमस्थ बृहस्पति विवाह के लिए निगेटिव होता है। और अगर विवाह होता भी है, सप्तम में किसी के भी बृहस्पति है तो जीवन में तालमेल की समस्या रहती है या पति पत्नी को अलग अलग रहना पड़ता है। जीवन में ऐसी संभावना बन जाती है। अगर सप्तम भाव में बृहस्पति है, विवाह में बहुत विलंब कर रहा है, विवाह की उम्मीद टूट रही है, तो गुरु के रूप में शिव जी की उपासना करें। उसकी एक पुस्तक आती है दक्षिणामूर्ति स्तोत्र। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र, इसका पाठ करिए शिव जी के सामने और नियमित रूप से निर्धनों को अन्न का या वस्त्र का दान करिए। ऐसा करने से सप्तम बृहस्पति का दुष्प्रभाव समाप्त होगा। अब जानते हैं विवाह में विलंब का या विवाह ना होने देने का तीसरा योग कौन सा है। विवाह में विलंब का तीसरा योग है शुक्र और चंद्रमा की युति, यानी शुक्र और चंद्रमा का एक साथ बैठना या आपस में संबंध बनाना। अब बड़ी मजेदार बात यह है कि शुक्र चंद्रमा का जो संबंध है, इसको ज्योतिष में बड़ा राजयोग भी माना जाता है। लेकिन विवाह के मामले में
शुक्र चंद्र का संबंध अच्छा नहीं होता। और शुक्र चंद्र का संयोग या योग अगर कुंडली में बना हुआ है तो विवाह हो पाना काफी कठिन हो जाता है। और अगर किसी तरह से विवाह हो गया तो वैवाहिक जीवन में सुख नहीं रहता। तो अगर आपकी कुंडली में शुक्र चंद्रमा का योग है, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेंगे? श्री हरि यानी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक साथ पूजा करिएगा और साथ ही साथ सलाह लेकर एक पीला पुखराज धारण कर लीजिएगा। अब ये जानते हैं कि विवाह में विलंब का चौथा योग कौन सा है। विवाह में विलंब की चौथी स्थिति है शुक्र की अशुभ स्थिति। यानी शुक्र अगर आपकी कुंडली में अशुभ स्थिति में बैठा है तो विवाह में विलंब का कारण बनेगा। देखिए, शुक्र जो है ये विवाह के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है। और अगर ये आपकी कुंडली में अशुभ है तो विवाह में विलंब का बड़ा कारण बनता है। और नवमांश में लग्न कुंडली के अलावा नवमांश कुंडली होती है, उसमें शुक्र की कमजोर स्थिति विवाह के लिए सबसे ज्यादा अशुभ होती है। शुक्र अगर गड़बड़ है तो पहले तो विवाह होगा नहीं, और अगर विवाह हुआ तो वैवाहिक जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति बेहतर नहीं है तो माता लक्ष्मी की उपासना करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और शुक्र की स्थिति से लाभ लेने के लिए और शीघ्र विवाह के लिए सलाह लेकर अगर आप एक ओपल धारण करें तो आपको लाभ होगा। देखिए, विवाह ना होने के बड़े सारे कॉम्बिनेशन होते हैं कुंडली में। हमने तो आपको मोटे तौर पे 4 ही कॉम्बिनेशन बताए हैं, लेकिन शुक्र चंद्रमा का कॉम्बिनेशन, शुक्र का नवांश में खराब होना, सप्तम भाव में बृहस्पति का पाया जाना, ये सब ऐसे कारण हैं जिसमें विवाह नहीं हो पाता है और बहुत बार व्यक्ति अविवाहित रह जाता है। अब इसमें एक बात जरूर है कि अगर विवाह से या विवाह के स्वामी से राहु का संबंध बन जाए तो विवाह में कितना भी विलंब हो लेकिन आदमी की शादी एक दिन जरूर होती है, क्योंकि राहु काम त्रिकोण को कंट्रोल करता है। अब अगर आपकी कुंडली में विवाह का योग है ही नहीं तो देखिए, सिर्फ ऐसी स्थिति में भावी में टिसकेउ त्रिपुरारी सिवाय शिव जी के आपकी सहायता कोई नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में रोज सुबह 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करें और जितना ज्यादा कर सकें नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।